रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन अमन के लिए बैठक हो जाना ही सबसे बड़ी फतह है। आज 11 अप्रैल 2026 की सुबह इस्लामाबाद की फिजाओं में एक अजब सी खामोशी भी है और उम्मीद की खुशबू भी। मारगला की पहाड़ियों पर फैली ये साख्त फिजा गवाही दे रही है कि जब लहू बह बहकर जमीन थक जाती है तो फिर इसे अमन के दो बोलों की प्यास लगती है। 6 हफ्तों से जारी वो हौलनाक आग जिसने आसमान को काले धुओं से भर दिया हुआ है, जिसने हजारों माओं की गोदें उजाड़ दी और आलमी मौशत के पहिए को खून में लथपथ कर दिया। और आज इस आग पर ठंडे पानी के छींटे पड़ने का वक्त आ गया। सुप्रीम लीडर की शहादत का सदमा हो या अबनाए हुर्मज की वो लहरें जो सुर्खी माइल हो चुकी थी, आज पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद की इस एक मेज पर जमी हुई, जहां 2 खरीफ, 2 नजरियात और 2 बड़ी ताकतें एक दूसरे के रूबरू बैठी हैं। एक तरफ जेडी वेंस की क़यादत में अमरीकी वफद है तो दूसरी तरफ कालीबाफ और अब्बास कराची की सूरत में ईरानी गैरतो हमीयत। निकाद कह रहे हैं कि फासले बहुत है और बदगुमानियों की दीवार हमालिया से भी ऊंची है। जोहरी प्रोग्राम के बीच पाबंदियों की जंजीर और लुबनानो यमन की सिसकती शामें, ये वो कांटे हैं जो शायद एक नशिस्त में न चुने जा सके। मगर साहिब, जहां सिर्फ बारूद की बू हो, वहां अगर हरफे अमन की सिर्फ एक शम्मा भी जल जाए तो क्या वह उजाला कम है? पाकिस्तान की सरजमीन आज एक मुकद्दस ईमानदार बनकर उभरी। हम जिन्होंने खुद दहशतगर्दी के हजारों जख्म अपने सीने पर खाए, आज दुनिया के जख्मों पर मरहम रखने के लिए मसीहा बने। यह इस्लामाबाद की जीत नहीं है, ये इंसानियत की जीत है कि हमने बंदूकों के शोर में मुकालमे की जगह बना ली। याद रखिए, कामयाबी का म्यार सिर्फ कोई बड़ा मुआदा नहीं होता। इस बारूद के दौर में फराकीन का एक मेज पर बैठ जाना ही फतह है। एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बात करना खामोश कब्रिस्तानों से 1000 दर्जे बेहतर है। और बातचीत का आगाज ही इस बात की गवाही है कि इंसान अभी जंग से हारा नहीं है। और तारीख लिखेगी कि जब दुनिया एटमी हौलनाकी के धाने पर थी, तब चंद हाथों ने मिलकर अमन की बेसात बिछा दी। जब हुक्मरान मेज पर बैठते तो गरीब की झोंपड़ी का चिराग सलामत रहता है। जब सफीर मुस्कुराते हैं तो सरहदों पर खड़े जवानों को मौत की वसीयत नहीं लिखनी पड़ती, बल्कि इन्हें अपने घर की याद आती है। आज सब मिलकर ये दुआ करें कि ये बैठक सिर्फ एक मुलाकात न रहे, बल्कि एक ऐसा मिसाक बन जाए कि आने वाली नस्लें जब तारीख को देखें तो फख्र से कहें, यही वो दिन था जब इंसान ने मरना छोड़कर जीना सीखा था। रिजल्ट चाहे आज निकले या कल, चाहे कोई बड़ा फैसला हो या सिर्फ जंग बंदी में तोसी का इत्तेफाक, सच तो ये है कि अमन के लिए बैठक हो जाना ही इस सदी की सबसे अजीम फतह है। जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी? ऐ मेज पर बैठने वालों सुनो, कलम की स्याही को लहू पर फजीलत दे दो, इसी में बका है।